वेस्ट एशिया में तनाव के बाद आर्थिक मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब चांदी के आयात पर भी एक बड़ा एक्शन लिया। चांदी की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार की कैटेगरी को फ्री से हटाकर अब रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके बाद अब चांदी की ईंटें आसानी से आयात नहीं की जा सकेंगी। इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी होगा। एक तरफ सरकार इंपोर्ट बिल कम करने के लिए लगातार कोशिश जारी रखी हुई है, तो वहीं नीदरलैंड्स दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बीच अपने संबोधन में युद्ध के बाद दुनिया के हालात पर चिंता जताई। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज पर सरकार का बड़ा एक्शन। पहले गोल्ड, अब सिल्वर पर सख्ती। आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक लड़ाई, युद्ध के चलते हर मोर्चे पर सख्ती। ईरान अमेरिका तनाव के बाद बने हालात को संभालने के लिए सरकार एक के बाद एक सख्त कदम उठा रही है। पहले सोने पर सख्ती और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब सिल्वर के निर्यात को लेकर केंद्र सरकार ने बेहद ही सख्त कदम उठाए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत डीजीएफटी की नई सूचना के मुताबिक सिल्वर बार्स सहित चांदी की कई प्रमुख श्रेणियों को फ्री श्रेणी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। 99.9% या उससे ज्यादा शुद्ध चांदी वाली सिल्वर बार इस नियम के दायरे में आएंगी। इस बदलाव के बाद अब व्यापारियों को इन उत्पादों के आयात के लिए सीधे आयात करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि पहले सरकार से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इन सख्तियों के जरिए सरकार का मकसद चांदी की इंपोर्ट पर ज्यादा निगरानी रखना है। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद लिए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा के गैर जरूरी खर्च को कम करने के लिए लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही थी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की। सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। सरकार ने सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। गोल्ड इंपोर्टर के लिए 100 किलो गोल्ड की लिमिट तय कर दी गई। ज्वेलरी एक्सपोर्टर के लिए मिनिमम 50% एक्सपोर्ट की शर्त लगा दी और अब चांदी की इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करते हुए तत्काल प्रभाव से सिल्वर बार्स को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रख दिया गया है। केंद्र सरकार के डीजीएफटी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए नई अधिसूचना जारी की। तो नीदरलैंड दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया को युद्ध के बाद बने हालात को लेकर चिताया।
आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। इंपोर्ट बिल को लेकर केंद्र सरकार इसलिए गंभीर है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 122 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। इसी दौरान भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना विदेश से मंगवाया। युद्ध से क्रूड और गोल्ड दोनों महंगा हुआ, जिससे इस साल इंपोर्ट बिल 1.5 गुना तक होने का अंदेशा है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के असर का काट निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। गोल्ड और क्रूड के साथ अब सिल्वर के इंपोर्ट को भी कम कर डॉलर की डिमांड बढ़ने से भारतीय रुपये में आ रही कमजोरी से निपटने की कोशिश जारी है। सोने और चांदी के इंपोर्ट पर सख्ती इसी दिशा में उठाया गया कदम है।